अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें ये दो सेट दिए गए हैं तो इनके लिए हमने यूनियन का सेट मालूम करना है। तो देखें, यूनियन का सेट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में लिख लेंगे तो हमारे पास इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिखा है ए यूनियन बी, ये वाला साइन हम यूज करते हैं यूनियन के लिए। ठीक हो गया। अब ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया, उसके बाद यूनियन आ गया, और बी की जगह मैंने सेट बी लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का मैंने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि हम दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। ठीक हो गया। तो देखें, पहले मैं तरतीब से लिखूंगा। ये आ गया 1, ठीक है, उसके बाद ये 2 लिख लेते हैं, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, और उसके बाद ये 4 आएगा, फिर ये 5, उसके बाद ये 7 लिख दें, फिर ये 8 और 9 लिख दें। ठीक है, और उसके बाद 10 और 13, ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया, यानी कि हमने दोनों सेट्स जो सेट ए और बी है उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, ये सेट सी है, इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, और ये सेट डी है, इसमें ये वाले एलिमेंट दिए गए हैं। इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो जिस तरह के मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि यूनियन के सेट हम किस तरह मालूम करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो हमारे पास इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट आ जाएगा। तो देखिए, मैंने लिखा है सी यूनियन डी, यानी कि मैं सी और डी का यूनियन सेट मालूम करने लगा हूं। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि ये सिंबल यूज करते हैं हम यूनियन के लिए। ठीक हो गया। अब सी की जगह मैंने सेट सी लिख दिया, उसके बाद ये वाला यूनियन आ गया, और डी की जगह मैंने सेट डी लिख दिया। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें तो आपके पास यूनियन का सेट आ जाएगा। तो देखें, अब ये 0 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम एक दफा 0 लिखेंगे, हम 2 बार 0 नहीं लिखेंगे। अगर आप कोई एलिमेंट रिपीट करेंगे, 2 बार लिखेंगे या 2 से ज्यादा दफा कोई एलिमेंट लिखेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने 0 लिख दिया, उसके बाद ये वाला 1 लिख दें, फिर ये 2 आ रहा है दोनों में तो एक दफा आप 2 लिख देंगे, उसके बाद ये वाला 3 लिख दें, फिर 4 दोनों सेट में आ रहा है, आप एक दफा लिख लीजिए, उसके बाद 6 भी दोनों सेट में आ रहा है, आप एक दफा लिख लीजिए, और उसके बाद 8 है, और आखिर में रह जाता है ये वाला 10। तो ये हमने दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम कर लिया। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 हमें ये दो सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो देखिए, जिस तरह कि मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि यूनियन का सेट हम किस तरह मालूम करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके इकट्ठा करके हम एक सेट के अंदर लिख लेंगे तो हमारे पास इन दोनों सेट का यूनियन का सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए, मैंने लिखा है ई यूनियन एफ। ठीक है, ये साइन यूज होता है यूनियन के लिए। अब ई की जगह मैंने सेट ई लिख दिया, उसके बाद ये यूनियन का साइन आ गया, और एफ की जगह मैंने सेट एफ लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे। तो देखें, ये ए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो आप ए लिख देंगे। आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, ये नहीं करेंगे यहां पर भी आ रहा है तो यहां पर भी, तो 2 बार लिखेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट आप रिपीट करेंगे सेट में तो फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट में हमेशा एलिमेंट यूनिक होते हैं। ठीक है, एक ही दफा आते हैं। ठीक हो गया, कोई भी एलिमेंट है वो एक ही दफा आएगा, रिपीट नहीं होगा। उसके बाद ये बी लिख दें, उसके बाद ये सी आ जाएगा। ठीक है, मैं तरतीब से लिख रहा हूं। उसके बाद डी, और ये आ जाएगा ई, ये ई यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो मैंने एक ही दफा लिख दिया। उसके बाद आई ओ यू, ये वाले हम लिख देंगे आई ओ यू। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट आ गया। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं जी और एच, इन दोनों के लिए हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो आपको जिस तरह के मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया कि यूनियन का सेट हम किस तरह मालूम करते हैं कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके इकट्ठा करके हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन का सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए, ये मैंने लिखा है जी यूनियन एच, ये वाला साइन हम यूज करते हैं यूनियन के लिए। अब जी की जगह मैंने सेट जी लिख दिया, उसके बाद यूनियन का साइन आ गया, और एच की जगह मैंने ये सेट एच यहां पर लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब इनका यूनियन का सेट मालूम करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो देखें, अब यहां पर ये 0 हम लिखेंगे सबसे पहले ये, उसके बाद देखें 1 यहां पर भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है, तो हम एक ही दफा लिखेंगे। कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि मसलन यहां पर 2 जगह पे आ रहा है तो हम 2 दफा 1 लिख लेंगे।
कब सेट में अगर आप कोई भी एलिमेंट रिपीट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे, तो फिर वो सेट नहीं रहता। सेट के अंदर हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, हर एलिमेंट एक दफ़ा लिखा जाता है। ठीक हो गया, तो ये 1 हो गया। उसके बाद आप ये 2 लिख दें, फिर आप ये 3 लिख दें, ठीक है। उसके बाद 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये 1 से 10 तक हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है। उसके बाद सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम जो है ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मैंने 10 तक जितने एलिमेंट थे सारे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर सारे आ रहे थे, तो ये मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए। ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया इन दोनों सेट्स के लिए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें दो सेट दिए जाएंगे, तो उन दोनों सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो देखें, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो मुश्तरका एलिमेंट होंगे, वो अगर हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे, तो वो जो सेट हमारे पास आएगा वो उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन का सेट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं, ये एक सेट S है, इसमें ये एलिमेंट दिए गए हैं, और ये एक सेट T है, इसमें हमें ये एलिमेंट दिए गए हैं। इन दोनों के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो देखें, जो पहला सेट है ये एक्चुअली में इन्होंने स्टूडेंट के जो स्पेलिंग है वो लिखे हुए हैं, STUDEN, और यहाँ पर T है। अब देखें, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। एक एलिमेंट एक से ज्यादा दफा नहीं लिखा जाता। अगर एक से ज्यादा दफा कोई एलिमेंट लिखेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहता। इसलिए यहां पर आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये टी दोबारा लिखा हुआ है। ये टी हमें दोबारा नहीं लिखना, अगर ये लिखेंगे तो फिर ये सेट नहीं रहेगा। तो मैं इस टी को रिमूव कर लेता हूं। ठीक होगा, ये हो गया। और दूसरा हमें ये सेट दिया गया है टी। अब यहां पर टीचर्स के स्पेलिंग लिखे गए हैं, तो यहां पर अगर आप बुक में देखेंगे तो ई नहीं लिखा गया, जो कि करेक्ट है, क्योंकि ई यहां पर ऑलरेडी आ रहा है। क्योंकि टीचर के स्पेलिंग क्या होता है? TEACHER होता है, लेकिन यहां पर ई को निकाल दिया गया है क्योंकि हम एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए यहां से मैंने टी को भी निकाल दिया। अब ये हमारे पास दो सेट्स हैं, तो इनके लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा है S इंटरसेक्शन T। ये साइन हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। ठीक हो गया, उल्टा U। तो अब इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा। तो S की जगह मैंने जो सेट S था वो लिख दिया, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और T की जगह जो सेट T था वो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करूंगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो हम एक सेट में लिख देंगे। तो देखें, ये T और E, ये जो एलिमेंट्स है ये इस सेट में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं। यहां पर देखें T और E भी आ रहा है, और इधर भी T और E आ रहा है। तो हम ये जो दो एलिमेंट है ये कॉमन है या मुश्तरका है, तो ये हम लिख लेंगे। ये एक हमारे पास है T और दूसरा है ये E। ठीक है, ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन का सेट आ गया। कौन से एलिमेंट हमने लिखे? जो कि दोनों में कॉमन आ रहे थे, मुश्तरका आ रहे थे। ठीक हो गया। तो ये हम इंटरसेक्शन की सूरत में इस तरह जो कॉमन एलिमेंट है वो इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, ये सेट U है, इसमें ये एलिमेंट दिए गए हैं, और ये सेट V है, इसमें हमें ये एलिमेंट दिए गए हैं। तो दोनों सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन का सेट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे, मुश्तरका एलिमेंट आएंगे, वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे, तो हमारे पास इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है U इंटरसेक्शन V। ये वाला साइन हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। अब U की जगह मैंने जो सेट U है वो लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और V की जगह मैंने ये जो V वाला सेट था वो पुट कर दिया। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इस सेट में लिख देंगे। तो देखें, ये जो 0 है यही कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हैं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ये 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स के लिए U और V के लिए इंटरसेक्शन का सेट आ गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 हमें ये दो सेट दिए गए हैं। सेट W है, इसमें ये एलिमेंट दिए गए हैं, और ये सेट X है, इसमें हमें ये एलिमेंट दिए गए हैं। तो इन दोनों सेट के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो आपको पिछले पार्ट में मैंने बताया कि इंटरसेक्शन का सेट हम किस तरह मालूम करते हैं, कि हम दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं या मुश्तरका एलिमेंट है वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। ठीक है,
तो देखें मैंने लिखा है W इंटरसेक्शन X, ये वाला साइन हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। अब W की जगह मैंने जो सेट W है वो लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और X की जगह मैंने जो सेट X है ये वाला ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखें अगर आप इस यहाँ पर एलिमेंट्स W के देखें और सेट X के देखें तो इनमें सिर्फ 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया W और X के लिए। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 है, हमें ये 2 सेट दिए गए हैं Y और Z, ठीक है। इन दोनों सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन के सेट के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट के वो एलिमेंट जो कि कॉमन हैं दोनों में मुश्तरका आ रहे हैं वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो हमारे पास Y और Z के लिए इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है Y इंटरसेक्शन Z, ठीक है। अब Y की जगह मैंने सेट Y पुट कर दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और Z की जगह मैंने ये सेट Z पुट कर दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या मुश्तरका एलिमेंट हैं वो हम एक सेट में इकट्ठा करके लिख देंगे। तो देखें ये जो सेट है Y, इसमें तो ये वाला एलिमेंट है 0, 5, 10, 15 और 20, जबकि ये सेट Z जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है, ठीक है। इसमें 0 के बाद सारे आपके पास इसमें नंबर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने नंबर हैं Y में, जितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स या ये सारे नंबर यहाँ Z में मौजूद हैं। तो फिर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे कॉमन एलिमेंट हो गए, मुश्तरका एलिमेंट हो गए। तो ये वाले एलिमेंट्स हम यहाँ पर इस सेट में लिख देंगे, इंटरसेक्शन के सेट में। यह आ जाएगा 0, 5, 10, 15 और 20। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया Y और Z के लिए, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें ये 2 सेट दिए गए हैं, एक n या नेचुरल नंबर का सेट है और एक ये W या होल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क हो जाता है, जब आप नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड कर लेते हैं तो फिर वो होल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये 2 सेट्स है, इन 2 सेट्स के लिए हमने क्या फाइंड करना है, n यूनियन W, यानी कि इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे, एंड n इंटरसेक्शन W, और इन दोनों सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले हम यूनियन मालूम करते हैं, n यूनियन W, तो मैंने लिख दिया n यूनियन W। अब n की जगह मैंने जो सेट n था वो लिख दिया, उसके बाद u का साइन आ गया, और W की जगह मैंने जो W का सेट है वो पुट कर दिया। अब इसका हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि यूनियन का सेट हम किस तरह मालूम करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन करके एक सेट में लिख देंगे। तो हमारे पास इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो देखें ये जो पहला सेट है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसके सारे एलिमेंट यहाँ ये होल नंबर के सेट में आ रहे हैं, ठीक हो गया, और इसमें ये 0 है, ठीक है। तो अगर हम ये होल नंबर का सेट लिख लें, ये 0 लिखा, उसके बाद 1, 2, 3 और इस तरह डॉट डॉट डालेंगे, इसका मतलब है कि ये नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट आ गया, इसमें ये जो सेट n है, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे एलिमेंट भी इसमें आ गए, और ये सेट W के सारे एलिमेंट भी इसमें आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास n यूनियन W, इसके लिए यूनियन का सेट आ गया, ठीक हो गया। और अब हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा n इंटरसेक्शन W, ठीक है। n की जगह आप जो सेट n है वो पुट कर लें, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। और उसके बाद इंटरसेक्शन, और W की जगह आप जो W का सेट है वो पुट कर लें, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता रहेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन के सेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं या मुश्तरका एलिमेंट हैं उनको हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, ठीक हो गया। तो देखें ये जो पहला सेट है n, इसके सारे एलिमेंट इस दूसरे वाले सेट में आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये 0 नहीं आ रहा, तो हम ये जितने एलिमेंट है ये सारे हम लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन है, मुश्तरका है। तो ये हमारे पास n इंटरसेक्शन W, यानी कि दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन का सेट आ गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये 2 सेट दिए गए, एक सेट E है जो कि
इवन नंबर या जुफ्त नंबर का सेट है। जुफ्त नंबर कौन से होते हैं? जिन पे के 2 डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 12 एंड सो ऑन। इस तरह ये वाला जो सेट है चलता रहेगा, इसमें एलिमेंट इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। और जो जुफ्त एलिमेंट है या इवन एलिमेंट है, इनके साथ जीरो को भी लिखा जाता है, जीरो को भी इवन नंबर में शामिल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है और ये हमारे पास ओ यानी कि ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट है। ताक नंबर कौन से होते हैं? जिन पे 2 डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह ये वाला सेट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें 2 सेट दिए गए हैं, इवन और ऑड नंबर्स के 2 सेट हैं। इनके लिए हमने ई यूनियन ओ और ई इंटरसेक्शन ओ, ये 2 सेट हमने मालूम करने हैं। तो पहले मैं इसका यूनियन का सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा है ई यूनियन ओ। अब ई की जगह मैंने जो सेट ई है इवन नंबर का वो लिख दिया, उसके बाद यूनियन आ गया, और ओ की जगह मैंने ये जो सेट ओ था ये वाला यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन का सेट मालूम करना है। तो यूनियन के सेट के लिए हम क्या करते हैं? मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एक सेट के अंदर, ठीक हो गया। तो देखें, ये जो पहले वाला सेट है ये सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त नंबर हैं, और ये जो सेट है ये सारे ऑड नंबर या ताक नंबर हैं। तो हम इवन नंबर और ऑड नंबर को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि सारे नंबर हम लिख लेंगे। हम शुरू कर लेंगे 0 से, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह मतलब ये चलते रहेंगे। मैं डॉट डॉट डालता हूं, ठीक है। इसमें सारे इवन और ऑड दोनों नंबर्स को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट यहां पर आ गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया ई और ओ के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन का सेट। तो मैं लिखूंगा ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू, ई की जगह आप ये जो इवन नंबर का सेट है या सेट ई है इसको पुट कर लें, 0, 2, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा। उसके बाद इंटरसेक्शन, और ओ की जगह आप ऑड नंबर वाला जो सेट है या ओ का जो सेट है ये वाला, ये मैं पुट करता हूं, ये हो गया 1, 3, 5 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता रहेगा। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो देखें, इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं या मुश्तरका एलिमेंट होते हैं वो हम लिखते हैं। तो ये जो सेट्स हैं यहाँ पर देखें, सिर्फ इवन नंबर हैं यानी कि जुफ्त नंबर हैं, और इस सेट में सिर्फ ऑड नंबर हैं या ताक नंबर हैं। इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट को हम इस तरह लिखते हैं। और एक और तरीका भी है एम्प्टी सेट को लिखने का, आप इस तरह ये सर्कल डाल के लाइन डाल देंगे 5, ठीक है। आप इस तरह ये वाला सिंबल यूज करें एम्प्टी सेट के लिए, या ये वाला आप सिंबल यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो इंटरसेक्शन का सेट आया है वो एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ P is equal to set of prime numbers and C is equal to set of composite numbers, then find P union C and P intersection C। कि अगर हमारे पास 2 सेट हो, एक P हो जिसमें के प्राइम नंबर्स आते हो और एक सेट C हो जिसमें के कंपोजिट नंबर्स आते हो, तो हमें दोनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट और इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो देखें, पहले हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को देख लेते हैं कि ये कौन से नंबर्स होते हैं। वैसे मैंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को एक्सरसाइज 1.7 में भी एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो देखें, पहले हम प्राइम नंबर्स देखते हैं। प्राइम नंबर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? मुफरिद आदाद, ठीक हो गया। तो देखें, ऐसे नंबर्स जिन पे के या तो 1 डिवाइड हो सकता है या उनका खुद का टेबल डिवाइड हो सकता है, ठीक हो गया। मसलन ये 2 एक नंबर है, इस पे अब 1 डिवाइड हो सकता है और 2 डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि इस पे जो डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं या फैक्टर्स हैं उनकी तादाद 2 है। इसी तरह आप 3 ले लें, 3 पे 1 डिवाइड होगा और 3 नंबर डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। इधर भी हमारे पास फिर फैक्टर्स की तादाद कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरह आप 5 ले लें, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह आप चलते जाएंगे। ये सारे वो नंबर्स हैं जिन पे या तो 1 डिवाइड होता है या इनका खुद का टेबल डिवाइड होता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। मसलन आप ये 17 ही ले लें, अब 17 में देखें 1 डिवाइड होगा और उसके अलावा 17 डिवाइड होगा और कोई भी नंबर इस 17 पे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसके फैक्टर्स की तादाद 2 है बस, इससे ज्यादा और कोई नंबर इस पे डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे सारे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 हो, यानी कि वो 1 से डिवाइड हो या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो, तो वो प्राइम नंबर्स या मुफरिद आदाद कहलाते हैं। और दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको उर्दू में मुरक्कब आदाद बोलते हैं। ऐसे नंबर जिन पे फैक्टर्स की तादाद जिनकी 2 से ज्यादा हो। मसलन एक नंबर 4 है, अब देखें ये 4 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है,
2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो गई, तो ये अब कंपोजिट नंबर है या मुरक्कब अदद है। इसी तरह आप 6 ले लें। अब 6 देखें 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर भी जो फैक्टर्स की तादाद है 2 से बढ़ गई है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 8 कर लें, 9 कर लें, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर है क्योंकि इन पे जो डिवाइड होने वाले फैक्टर्स हैं वो उनकी तादाद 2 से ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर की तादाद सिर्फ 2 हो, यानी कि जिन पे सिर्फ 2 नंबर डिवाइड हो सके, एक 1 और एक उस नंबर का खुद का टेबल, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो तो फिर वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो देखें ये मैंने यहाँ पर दोनों के सेट लिख दिए। अब प्राइम नंबर में मैंने जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह ये चलते जाएंगे, ये मैंने प्राइम नंबर का सेट लिख दिया। और सी कंपोजिट नंबर में मैंने 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन इस तरह ये चलते जाएंगे, ये मैंने कंपोजिट नंबर का सेट लिख दिया। तो अब हम इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट और इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यूनियन का सेट मालूम करता हूं। तो मैं लिखूंगा P यूनियन C। ठीक है, अब P की जगह आप प्राइम नंबर वाला सेट पुट कर लें, या आ गया 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह उसके बाद यूनियन, और C की जगह आप कंपोजिट नंबर वाला जो सेट है उसको पुट कर लें, तो ये 4, 6, 8, 9, 10 और इस तरह ये कंपोजिट नंबर यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों का हमने यूनियन का सेट मालूम करना है। तो यूनियन के सेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास इन दोनों सेट के लिए यूनियन का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास प्राइम नंबर है और जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं जो कि 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को इकट्ठा करेंगे तो उसका मतलब है कि 2 के बाद सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर दिया, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हमने कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया। अब हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा P इंटरसेक्शन C। अब P की जगह आप प्राइम नंबर का सेट पुट कर लें, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता रहेगा। उसके बाद इंटरसेक्शन, और C की जगह आप कंपोजिट नंबर वाला सेट पुट कर लें, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, इस तरह ये कंपोजिट नंबर चलते रहेंगे। इन दोनों का अब मैंने इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन के सेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो मुश्तरका एलिमेंट होते हैं, वो हमने इस सेट में लिखने होते हैं इंटरसेक्शन के सेट में। तो देखें ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर मुश्तरका नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, तो आप इसको एम्प्टी सेट पुट कर देंगे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप इस तरह पुट करें या आप ये वाला साइन पुट करें एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन का सेट भी आ गया। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें एक सेट दिया गया है U, ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का भी आपको मैं बताता हूं। उसके बाद 3 सेट हमें दिए गए हैं X, Y और Z। हमें इन सारे सेट्स के लिए कंप्लीमेंट के सेट मालूम करने। देखें नंबर 1 में X कंप्लीमेंट, X के ऊपर छोटा सा C डाला गया, C फॉर कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कंप्लीमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये C डाल के छोटा सा, या आप अगर इस तरह X और एक छोटा सा डैश डाल लेंगे तो ये भी कंप्लीमेंट का साइन होता है। इन दोनों में से कोई भी आप साइन यूज कर सकते हैं कंप्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने X कंप्लीमेंट, Y कंप्लीमेंट, Z कंप्लीमेंट और U कंप्लीमेंट, ये 4 सेट हमने मालूम करने हैं। ठीक हो गया। तो देखें अब पार्ट 1 है, इसमें पहले हम X कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करते हैं या X कंप्लीमेंट का सेट मालूम करते हैं। तो देखें जब भी किसी सेट का हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करें, जैसे कि हमें यहाँ पर ये X दिया गया है सेट, ठीक है, और इसका हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, एक बड़ा जो सेट होता है, दिए गए सेट्स में जो बड़ा सेट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये U जो सेट है ये बड़ा है इन तीनों सेट में से। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो हमारे पास
किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है, नंबर एक। ठीक है, अब किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट अगर मैं मालूम करना चाहूं तो उसको किस तरह मालूम करेंगे? देखें, जैसे कि मैं ये अब एक्स कंप्लीमेंट मालूम करने लगा हूं, तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे जिसका हम कंप्लीमेंट सेट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें मैंने लिख दिया u माइनस एक्स, चूंकि मैं x के लिए कंप्लीमेंट सेट मालूम कर रहा हूं तो मैंने यहां पर माइनस एक्स लिख दिया। तो अब ये u की जगह आप यूनिवर्सल सेट लिख दें, ये वाला, ये मैंने लिख दिया, और माइनस x की जगह आप ये x वाला जो सेट है इसको लिख दें। ठीक हो गया। तो अब मैंने इसके लिए कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। कंप्लीमेंट सेट मालूम करने का मतलब ये है कि ये जो सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट हम इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक हो गया। तो देखें, अब यहां पर ये 1 और 2 तो हम लिख लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में। अब ये देखें, ये 3 यहां पर आ रहा है लेकिन 3 यहां पर भी आ रहा है, तो इस 3 को अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 4 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 5 हम लिख लेंगे। उसके बाद 6 आ रहा है यहां पर, तो 6 यहां पर भी आ रहा है, तो 6 को हम नहीं लिखेंगे, 6 को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद 7, 8 और उसके बाद 9 आ रहा है, तो 9 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 यहां पर भी आ रहा है, 9 को हमने माइनस कर दिया, 9 को छोड़ दिया, पीछे हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास x कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट में से x के सारे एलिमेंट निकाल दिए, पीछे हमारे पास जो एलिमेंट बचे यूनिवर्सल सेट के वो हमने लिख दिए, तो ये सेट हमारे पास x कंप्लीमेंट का सेट आ गया। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 है, हमें y कंप्लीमेंट का सेट मालूम करना है। देखें, ठीक है, मैंने y कंप्लीट लिख दिया, तो हम सेम वही काम करेंगे कि हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट y है इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास y कंप्लीमेंट के लिए सेट आएगा। ठीक है, तो देखें मैंने u माइनस वाई लिख दिया जिस तरह के हमने पार्ट 1 में लिखा था। अब u की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, इसमें 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं, माइनस उसके बाद ये सेट y मैंने पुट कर दिया, इसमें ये 3 एलिमेंट हैं 0, 4, 8, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसको हमने माइनस करना है, तो हम ये करेंगे कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो एलिमेंट आ रहे हैं सेट y के वो हम निकाल देंगे, पीछे हमारे पास जो सेट आएगा वो y कंप्लीमेंट के लिए सेट होगा। तो देखें ये 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर सारे नंबर है यूनिवर्सल सेट में, और यहाँ पर ये 0 तो चले नहीं आ रहा, 4 और 8 दो एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम 4 और 8 को छोड़ के बाकी ये सारे एलिमेंट लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि हम इस सेट को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 छोड़ देंगे, 5, 6, 7, 8 को छोड़ देंगे, 9 और 10। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट y को माइनस कर दिया, ये हमारे पास y कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमने z कंप्लीमेंट का सेट मालूम करना है। ठीक है, तो मैंने z कंप्लीमेंट लिखा, अब इसमें भी हम सेम वही करेंगे जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया। हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो हमें z सेट दिया गया इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास z कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। तो मैंने u माइनस z लिख दिया, u की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट है वो लिख दिया, ठीक है, और z की जगह मैंने हमें जो z सेट दिया गया था वो लिख दिया। अब इसको आप माइनस करेंगे, यानी कि हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स में से ये जो z के एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे निकाल देंगे। तो देखें, ये मैं लिखूंगा 1, उसके बाद 2 यहां पर आ रहा है तो 2 को छोड़ देंगे, यानी कि 2 को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 3, अब 4, 6, 8 और 10, यानी कि आगे जितने भी इवन नंबर है वो सारे हम यहां से निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 5, 6 को छोड़ दें, 7, 8 को छोड़ दें, 9 और 10 को भी छोड़ दें, तो ये हमारे पास z कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। हमने सारे जितने भी z सेट में जो एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिए, पीछे हमारे पास जो एलिमेंट रह गए ये हमारे पास z कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया। अब पार्ट 4 है, हमें u कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करना है। ठीक है, तो देखें मैंने लिखा u कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हम क्या करते होते हैं किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो सेट हमने माइनस करना है वो u ही है, तो मैंने लिखा u माइनस u लिख दिया। ठीक है, अब u की जगह मैंने जो हमें सेट u दिया गया था, यूनिवर्सल सेट दिया गया था, वो मैंने दोनों जगह पर पुट कर दिया। अब इसको हमने माइनस करना है, तो देखें माइनस, तो ये सारे एलिमेंट डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट यहाँ पर भी हैं और वही वाले हैं। तो हम जब माइनस करेंगे तो ये सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, सारे एलिमेंट कट जाएंगे, पीछे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो हमारे पास जो कंप्लीमेंट का सेट आएगा u कंप्लीमेंट का, ये एम्प्टी सेट होगा या खाली सेट होगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें ये 3 सेट दिए गए हैं x, y और z। ठीक है,
और हमें ये वैल्यूज मालूम करनी है। नंबर 1 है x/y, नंबर 2 है y/z, और इस तरह बाकी ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। तो देखें, अब पार्ट 1 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा है x/y, ये वाली वैल्यू मैंने मालूम करनी है। तो देखें, ये स्लैश का मतलब भी होता है माइनस करना। हम इस तरह लिख दें या अगर मैं इस तरह लिख दूं x - y, ये एक ही चीज़ होती है। यानी कि हमें जो सेट x है उसमें से हमें सेट y को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये x - y या x/y के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये देखें लिख दिया x/y। x की जगह मैंने x का सेट लिख दिया, उस स्लैश की जगह मैंने माइनस पुट कर दिया, y की जगह मैंने हमें जो y का सेट दिया गया था वो मैंने लिख दिया। अब हम x/y या x - y के लिए सेट मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट x है इसके एलिमेंट्स में से सेट y के एलिमेंट्स को आप निकाल दें, वो वाले माइनस कर दें। तो देखें, ये आ जाएगा, पहले मैं लिखूंगा 0 तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2, देखें यहाँ पर भी आ रहा है तो 2 को हम छोड़ देंगे, यानी कि 2 को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद ये बाकी जो 4 एलिमेंट हैं, बाकी जो 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम ये एज इट इज लिख देंगे 6, 9, 10। सिर्फ 2 यहाँ पर आ रहा था सेट y में, तो वो हमने यहाँ से निकाल दिया, उसको हमने माइनस कर दिया। तो ये पीछे हमारे पास जो सेट आया है ये है x - y या x/y के लिए। ठीक हो गया, ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। उसके बाद पार्ट 2 है, हमें वैल्यू मालूम करनी है y/z के लिए, यानी कि हमें y - z के लिए सेट मालूम करना है। तो देखिए, मैंने y/z लिख दिया। अब y की जगह मैंने सेट y पुट कर दिया, उसके बाद स्लैश की जगह मैंने माइनस पुट कर दिया, और z की जगह मैंने जो सेट z था वो वाला पुट कर दिया। तो अब हम माइनस करेंगे, यानी कि ये जो सेट y है इसमें से ये जो सेट z है इसके सारे एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखें, ये 1, 3 और 5 ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट आप लिख दें। ये आप 2 लिख दें और पीछे ये 4 रह गया। तो ये हमने y/z या y - z के लिए सेट मालूम कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 है, हमें x/z इसके लिए सेट मालूम करना है। तो मैंने लिख दिया x/z। अब x की जगह मैंने जो सेट x है वो लिख दिया, स्लैश की जगह मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और z की जगह मैंने जो सेट z था ये वाला ये पुट कर दिया। तो अब हम ये जो सेट z है इसको हम माइनस करते हैं सेट x में से, यानी कि इसके सारे एलिमेंट हम निकाल देंगे सेट x में से। ठीक है, तो देखें, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन है, यानी कि ये जो सेट z है इसका कोई भी एलिमेंट सेट x में नहीं आ रहा। तो हम ये पूरे का पूरा सेट एज इट इज लिख देंगे। यह जगह 0, 2, 6, 9, 8 ये हमारे पास x/z या x - z के लिए सेट आ गया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें z/y के लिए सेट मालूम करना है। ठीक है, तो मैंने z/y लिख दिया, z की जगह मैंने सेट z लिख दिया, और स्लैश की जगह माइनस पुट कर दिया, y की जगह जो y सेट था वो मैंने पुट कर दिया। तो अब हम z सेट में से y सेट को माइनस करेंगे, यानी कि z सेट के एलिमेंट में से जो y सेट के एलिमेंट हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, वो हम निकाल देंगे। तो देखें, ये 1, 3 और 5 ये तीनों एलिमेंट जो सेट z में आ रहे हैं ये y में भी आ रहे हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे, इनको माइनस कर देंगे, पीछे सिर्फ 7 रह जाता है। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 7। तो ये मेरे पास z - y या z/y के लिए सेट आ जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।